नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन से जुड़ा हुआ और खास तौर पर वो नजरिया जो हमें मिलता है कर्म और कर्तव्य का दर्शन नाम के स्रोत से। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत जो लगता है गीता और उससे जुड़े विचारों का एक आधुनिक विश्लेषण है, ये कर्म के सिद्धांत को समझने में काफी मदद करता है। सही। तो आज हमारा इरादा सिर्फ वो एक मशहूर श्लोक दोहराना नहीं है, बल्कि इस स्रोत से जो मुख्य विचार निकल रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करना है। अक्सर जिक्र आता है भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 का, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और आमतौर पर इसका मतलब यही समझा जाता है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। और कर्म फल का कारण मत बनो और अकर्म में भी आसक्त मत हो। लेकिन इस स्रोत में इस विचार को कैसे खोला गया है? क्या कुछ अलग है? बिल्कुल। देखिए, ये श्लोक अक्सर कर्मयोग का सार माना जाता है और स्रोत भी इसे अहमियत देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि स्रोत इसे सिर्फ फल की इच्छा छोड़ दो ताकि नहीं रखता। अच्छा। हाँ, वो इसे निष्काम कर्म के एक बड़े दायरे में देखता है। मतलब ऐसा काम जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर किया जाए। और यहाँ अधिकार शब्द पर बहुत जोर है। हमारा कंट्रोल, हमारा अधिकार वो सिर्फ हमारे एक्शन पर है, हमारे प्रयास पर। परिणाम तो भाई बहुत सी भारी चीजों पर निर्भर करता है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो ये सिर्फ नतीजों की चिंता छोड़ना नहीं हुआ फिर? मतलब ये हुआ कि अपने काम की क्वालिटी उस पर फोकस करना है। हाँ, काफी हद तक। पर स्रोत इस पर कुछ कहता है कि भाई ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसे उतारना कितना मुश्किल हो सकता है। बिना फल की उम्मीद के काम करते रहना, ये प्रैक्टिकल कैसे है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत इस प्रैक्टिकल चैलेंज को मानता है, उसे इग्नोर नहीं करता। वो समझाता है कि देखिए, फल से अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं या लापरवाह। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड। नहीं नहीं, अनासक्ति या डिटैचमेंट का मतलब है परिणाम से इमोशनली नहीं जुड़ना, अपनी सेल्फ वर्थ को सफलता या असफलता से नहीं जोड़ना। प्रेरणा कहाँ से आएगी? प्रेरणा फल से नहीं, बल्कि कर्म को कुशलता से करने से, अपना बेस्ट देने से, या फिर उसे अपना धर्म समझकर करने से। धर्म? हाँ, स्रोत में धर्म यानी अपना कर्तव्य, अपना सही रास्ता, इसे कर्म के साथ जोड़ा गया है। अच्छा, तो ये धर्म वाला पहलू महत्वपूर्ण है। यानी ये सिर्फ कोई भी काम करने की बात नहीं है, बल्कि अपने हिस्से का वो जो सही काम है वो करने की बात हुई। बिल्कुल। तो क्या स्रोत ये भी बताता है कि अपना धर्म या कर्तव्य कैसे पहचाने? क्योंकि ये भी तो एक कंफ्यूजन हो सकता है ना। हो सकता है। स्रोत के अनुसार धर्म कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है। ये आपकी सिचुएशन, आपकी प्रकृति मतलब स्वभाव और आपकी सामाजिक भूमिका के हिसाब से बदल सकता है। ये एक तरह की आंतरिक आवाज है, एक इंटरनल कंपास जो हमें सही एक्शन की तरफ गाइड करता है। स्रोत इशारा करता है कि खुद के बारे में सोचकर, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को समझकर हम अपने धर्म के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। तो तीन चीजें जुड़ गई, कर्म करना है, सही कर्म यानी धर्म करना है, और उसके परिणाम से डिटैच्ड रहना है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे ये तीनों पहलू एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर हम परिणाम से पूरी तरह डिटैच्ड हो जाएं, तो क्या आगे बढ़ने का, कुछ हासिल करने का वो जो जज्बा होता है, एम्बिशन, वो कम नहीं हो जाएगा? क्या स्रोत इस टेंशन पर बात करता है, कर्तव्य और महत्वाकांक्षा के बीच? हाँ, करता है। देखिए, स्रोत महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से नकारता नहीं है। वो कहता है इसे सही दिशा दो। महत्वाकांक्षा पर्सनल गेन या ईगो के लिए ना हो, वो हो एक्सीलेंस हासिल करने के लिए या शायद लोक कल्याण के लिए। अच्छा। जब मोटिवेशन बाहरी इनाम यानी फल के बजाय अंदरूनी संतुष्टि से आती है, या कर्तव्य पूरा करने से, या काम को बेहतरीन तरीके से करने से, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होती है और तनाव भी कम होता है। बल्कि अनासक्ति तो हमें असफलता के डर से आजाद करती है, तो हम ज्यादा हिम्मत से, ज्यादा खुलेपन से काम कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्रोत है, कर्म और कर्तव्य का दर्शन, ये हमें सिर्फ एक श्लोक का मतलब नहीं बता रहा, बल्कि कर्म, कर्तव्य यानी धर्म और अनासक्ति के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे समझा रहा है। सही कहा। ये एक तरह से जीवन जीने का तरीका सुझा रहा है, जहां फोकस प्रोसेस पर हो, परिणाम पर नहीं, और काम स्वार्थ से ऊपर उठकर एक कर्तव्य की भावना से किया जाए। बिल्कुल सही।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा असली नियंत्रण हमारे चुनाव और हमारे प्रयासों पर ही है, और परिणामों को स्वीकार करने की मानसिकता विकसित करना, चाहे वो हमारी उम्मीद के मुताबिक हो या ना हो, यही मानसिक शांति और स्थिरता की कुंजी है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात ये है, अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों को देखें, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, घर की जिम्मेदारी हो या कोई पर्सनल गोल हो, अगर हम उसे सिर्फ नतीजों के दबाव से हटकर देखें और उसे अपना कर्तव्य समझकर पूरी लगन से, पूरी उत्कृष्टता से करने पर ध्यान केंद्रित करें, जैसा इस स्रोत ने सुझाया है, तो हमारे काम करने के अनुभव पर और शायद उसकी क्वालिटी पर भी क्या फर्क पड़ सकता है, इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो।